हेलो एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक है क्रिएट एडिट एंड रिमूव हाइपरलिंक्स टू द शीट। आइए अब देखते हैं सबसे पहले कि हाइपरलिंक होता क्या है। हाइपरलिंक इट इज यूज्ड टू जंप टू ए डिफरेंट लोकेशन from or within a spreadsheet. Two types of hyperlinks are there, absolute as well as relative hyperlink. Absolute hyperlink, it will stop working only if the target is moved, and a relative hyperlink, it will stop working only if the start and target location change relative to each other. One more difference is there कि absolute path always include the domain name of the website, like including http www, and whereas relative links only point to a file or a file path. Now we will start learning how to create a hyperlink first. First of all, we need to click on the insert tab, then on the hyperlink option. As we clicked on the hyperlink option, the dialog box will appear in front of us. Just click on the internet, that how you want to create a hyperlink, which means a target you want, which website you want to open. सी जैसे ही हमने इस पे क्लिक किया ब्राउजर पे, बाय ब्राउजर से हमने इसको लिंक को पहले कॉपी कर लिया, एंड अब हमने इसी लिंक को जाके इधर टारगेट में पेस्ट कर दिया। टारगेट में पेस्ट कर दिया। यहाँ टेक्स्ट में हम दे सकते हैं कि क्या किस चीज़ पे क्लिक करने से ये वैल्यू जो है, ये जो हमारा हाइपर लिंक है, ये ओपन हो। वेबसाइट लिंक हमने दे दिया यहाँ पे, वेबसाइट लिंक अप्लाई। सो सी हेयर इट केम ऑलरेडी। तो एज वी विल क्लिक ओवर हेयर तो ऑटोमेटिकली इट विल ओपन। अब देखते हैं कि वेबसाइट ये ओपन कर रहा है। तो एक तो पहले से हमने टैब ओपन करके रखा था, देखिए आपने सेकंड टैब इसने अपने आप खुद ही ओपन कर दिया। क्लियर। सो ये था हाइपरलिंक क्रिएट कैसे करते हैं। अगर इसी चीज को हमने बटन की शेप में बनाना है तो अगेन वी विल गो इन इंसर्ट टैब, क्लिक ऑन हाइपरलिंक, तो सेम पाथ अगेन वी विल पेस्ट इट ओवर हेयर, एंड देन इन फ्रंट ऑफ फॉर्म इन ड्रॉप डाउन लिस्ट वी विल चूज बटन। तो बटन के ऊपर लिखना क्या है, वेबसाइट बटन, अप्लाई। तो आप देखिए कि बटन क्रिएट हो गया। अब ये बटन तब तक वर्किंग मोड में नहीं आएगा जब तक हम लोग कंट्रोल बटन, कंट्रोल इस टूल बार से इस बटन को डिजाइन मोड को ऑन और ऑफ नहीं करेंगे। क्लियर। अगर ये यहाँ पे किसी कारण विजिबल नहीं होता है तो आप लोग व्यू मेन्यू पे जाके टूल बार पे क्लिक करके कंट्रोल फॉर्म्स नाम का टूल बार है उसको आप ऑन और ऑफ कर सकते हैं। तो आज ये ऑफ हो गया, तो अब हम इसको दोबारा क्लिक करके पहले इसको ऑन कर लेते हैं, फॉर्म कंट्रोल्स। तो अब ये ऑन हो गया। तो इसमें से डिजाइन मोड जो ऑन है इसको हमने ऑफ करना है। अब ऑफ हो गया तो इफ वी विल क्लिक नाउ, तो नाउ इट विल ओपन द सेम वेब पेज एज वी हैव गिवन द पाथ। तो अब आप देख सकते हैं कि फोर्थ टाइम ये लिंक ओपन हो रहा है। तो फर्स्ट टाइम वी हैव चूज द पाथ, सेकंड टाइम व्हेन वी क्लिक्ड ऑन द वेबसाइट लिंक बॉक्स, एंड थर्ड टाइम व्हेन वी हैव क्रिएटेड द बटन। सो फिर से वही लिंक ओपन हो गया। ये तो थी हमारी वेब एड्रेस की, वेबसाइट की लिंकिंग। तो अब हम जाते हैं फिर से इंसर्ट टैब पे, हाइपरलिंक। अब हमने हाइपरलिंक क्रिएट करना है विद इन द फाइल ओनली। ओके, मीन्स रिलेटिव हाइपरलिंक क्रिएट करना है। तो हमने किया डॉक्यूमेंट के ऊपर क्लिक, आप मेल और न्यूज़ को भी क्लिक कर ऐड कर सकते हैं, न्यू डॉक्यूमेंट भी लेके कोई ऐड कर सकते हैं। तो अब हमने डॉक्यूमेंट पे क्लिक किया। डॉक्यूमेंट पे देखो, अगर डॉक्यूमेंट पाथ देते हैं तो दैट मीन्स कि वी वांट टू ओपन एनी अनदर फाइल, और फिर उसमें जाके किसी एक शीट का नाम देना है। बट इसमें हमने इसी शीट में ही करनी है। ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग करते क्या है, इस शीट में जाते हैं, यहाँ पे बड़ा बड़ा नाम लिख लेती हूँ मैं ताकि इजीली क्लियर हो जाए हमें। शीट 2, शीट 2 का थोड़ा साइज इंक्रीज कर लेते हैं। मैंने कर लिया 20। तो शीट 3 पे गए, शीट 3 पे जाके शीट 3, इसका भी साइज हम लोग कर लेते हैं 20। क्लियर। तो अब हम लोग शीट 1 पे गए, 1 शीट पे जाके हमने हाइपरलिंक का ऑप्शन को क्लिक किया, इंसर्ट टैब पे जाके हाइपरलिंक डॉक्यूमेंट, सेम डॉक्यूमेंट, इसलिए हमने टारगेट चूज किया। टारगेट चूज क्या करना है, इस तरह का एक ड्रॉप डाउन मेन्यू ओपन होगा। तो आप शीट में से जाके जो भी आपकी फाइल नेम है वो अपने आप अपीयर हो जाएगी। हम लोग शीट 2 ओपन करना चाहते हैं।
2 को हमने सिलेक्ट किया, अप्लाई। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि टारगेट आ गया शीट 2। टेक्स्ट आप क्या देना चाहते हैं? टेक्स्ट में देना चाहती हूँ शीट 2 ही लिखना है, मैंने टेक्स्ट भी शीट 2, अप्लाई, क्लोज। अब आप देखिए कि ये आ गया। अगर मैं इस पे क्लिक करती हूँ तो अपने आप शीट 2 ओपन हो गया। एक बार फिर से करके देख लेते हैं। यहाँ पे अब मैंने हाइपरलिंक के ऑप्शन को क्लिक किया, बट इस ऑप्शन को क्लिक जो है वो मैं अपने टूल बार, स्टैंडर्ड टूल बार से क्लिक कर ली हूँ। तो यहाँ पे जाके मैंने टारगेट दिया शीट 3। आप रेंजेस का नाम भी ले सकते हैं, आप किसी डाटाबेस की रेंज भी ले सकते हैं, अप्लाई। तो शीट 3 का यहाँ पे टारगेट में आ गया शीट 3। तो यहाँ पे हमने क्या लिखना है? यहाँ पे हमने लिखना भी शीट 3 ही है। तो अप्लाई किया, क्लोज किया, तो यहाँ पे आ गया शीट 3। अब आप इस पे जब क्लिक करोगे तो अपने आप इसने शीट 3 ओपन कर दी। अब मैं चाहती हूँ कि जैसे ही शीट 2 पे आऊँ या शीट 3 पे आऊँ या किसी पे भी आऊँ तो अपने आप जो है वो मेन स्क्रीन पे चला जाए, होम स्क्रीन है। तो होम स्क्रीन इसको भी हम लोग ऐड कर देते हैं। हाइपरलिंक को ओपन किया, पाथ इन, इससे होम स्क्रीन पे क्लिक करने से कौन सी फाइल खुले? शीट 1। ओके, क्लोज। तो यहाँ पे भी हम लोग लिख देते हैं होम स्क्रीन, अप्लाई, क्लोज। तो यहाँ पे आ गया होम स्क्रीन। अगर हम अब इस पे क्लिक करते हैं तो आप देख सकते हैं कि अपने आप ये फर्स्ट शीट पे आ गया। तो ये तो था कि हाइपरलिंक क्रिएट कैसे करते हैं विद इन द शीट विद एब्सोल्यूट मीन्स हाइपरलिंक और द रिलेटिव हाइपरलिंक। अब दोनों हाइपरलिंक आपको क्लियर हो गए कि करते कैसे हैं। अब आ गया कि हाइपरलिंक को एडिट करना है। आप जैसे ही इस पे हाइपरलिंक के ऊपर आप लोग जाके एक बार फिर से हाइपरलिंक को ओपन कीजिए। आपका सेल एड्रेस वही होना चाहिए। हाइपरलिंक को जैसे ही हम लोग ओपन करेंगे तो हाइपरलिंक जो हमने अप्लाई किया है, इंटरनेट पे गए, क्लिक करते हैं सबसे पहले। तो हम लोग उस हाइपरलिंक को चेंजेस कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं। शीट 2 पे चले जाते हैं। शीट 2 आ गया। अगर शीट 2 आ गया तो हम लोग इसको चेंज करके यहाँ पे टारगेट इसका कुछ और ही फिक्स कर देते हैं, शीट 3 कर देते हैं, अप्लाई। तो यहाँ पे भी शीट 3, अप्लाई, क्लोज। अब देखो, अब यहाँ पे मैंने शीट 2 ही लिखा है। तो जैसे शीट 2 पे मैंने क्लिक किया, शीट कौन सी ओपन हुई? शीट नंबर 3, क्योंकि हमने वहां पे जाके इसको एडिट कर दिया था। क्लियर? अब अगर हम लोग किसी भी सेटिंग को डिफॉल्ट सेटिंग से चेंज करना चाहते हैं तो वहां सेम जगह पे जाके आप लोग, क्योंकि अगर हम ऐसे माउस से क्लिक करेंगे तो वो शीट ओपन हो जाती है। आप कीबोर्ड की हेल्प से उस जगह पे अपना कर्सर लेके जाइए, राइट क्लिक माउस का प्रेस कीजिए और डिफॉल्ट फॉर्मेटिंग। अब डिफॉल्ट फॉर्मेटिंग करते ही वो हाइपरलिंक अपने आप जो है वो खत्म हो गया। तो अब वो अपीयर नहीं हो रहा। तो यही है कि हम एडिट कैसे करेंगे, क्रिएट कैसे करेंगे और एज वेल एज हम रिमूव कैसे करेंगे हाइपरलिंक को। तो होप कि आप सबको अब ये अच्छी तरह क्लियर हो गया है। थैंक यू।